नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे 3 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराने जाएंगे। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे कंगना रनौत और संजय राउत के बीच चले आ रहे तकरार की। तो एक बार फिर से कंगना रनौत ने एक ट्वीट करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल कंगना ने अब खुला चैलेंज किया है कि वो मुंबई आ रही हैं और जिसमें दम है वो उन्हें रोक ले। इसके बाद हम बात करेंगे एलएसी पर बने हुए तनाव की। तो वहीं इस तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि चीन से युद्ध के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और यहां स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। और आखिर में बात करेंगे बारामूला में, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की। तो चलिए इन तमाम सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले बात एक्ट्रेस कंगना रनौत की। जी हां, कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को ट्वीट कर एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुंबई की पीओके से तुलना कर उन्होंने खूब आलोचनाएं झेली हैं और अब नए ट्वीट के जरिए कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई आ रही हैं और 9 सितंबर को कंगना मुंबई आएंगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो उन्हें रोक कर दिखाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं देख रही हूं कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं मैं मुंबई ना आऊं, और अब मैंने फैसला लिया है कि मैं जल्दी ही मुंबई आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं जिस समय मुंबई पहुंच जाऊंगी वो टाइम भी सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। किसी के बाप की हिम्मत हो तो रोक ले। कंगना रनौत का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस का ये तल्ख अंदाज दिखा रहा है कि संजय राउत को सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती दे डाली है। मालूम हो कि संजय राउत ने कहा था कि अगर कंगना को मुंबई शहर में और यहाँ की पुलिस से इतनी तकलीफ है तो मुंबई ना आए। अब राउत के इस बयान पर कंगना की तरफ से जो बयान दिया गया, जिस पर जमकर बवाल भी काटा गया। कंगना ने कहा था कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे और अब खुली धमकियां मिल रही हैं। ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रहा है? इस बयान के बाद विवाद तो बढ़ना लाजमी ही था। हालांकि कई नेताओं ने कंगना का साथ दिया है, जिसमें रामदास अठावले के साथ ही अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। तो कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को ट्वीट के जरिए करारा जवाब दिया है। पहले मुंबई की पीओके से तुलना कर उन्होंने खूब आलोचनाएं झेली और अब नए ट्वीट के जरिए कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई जा रही हैं। 9 सितंबर को कंगना मुंबई आएंगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी की हिम्मत है तो वो उन्हें रोक ले। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं देख रही हूं कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं मैं मुंबई ना आऊं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं जल्दी ही मुंबई आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। जिस समय मुंबई पहुंचूंगी उस समय को भी मैं लोगों के साथ जरूर साझा करूंगी। मुंबई का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, एक के बाद एक ट्विटर वार चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा रही हैं या वाकई में मसला ज्यादा गंभीर है? देखिए, जिस तरह से कंगना रनौत लगातार ट्वीट के जरिए अपने आप को सुर्खियां बटोर रही हैं, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मची हुई है। हालांकि जिस तरह से पहले दिन उन्होंने कहा था कि उनके पास बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर किस तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ, उसको लेकर तमाम जानकारियां हैं। वो एनसीबी की जो है तमाम मदद करना चाहती हैं, लेकिन इस मामले में जो है उनको मुंबई मध्य प्रदेश और केंद्र पुलिस जो है, केंद्र जो है वो लगातार अगर सुरक्षा मुहैया करवाती तो मुंबई आके तमाम जानकारी, लेकिन उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। उसके बाद से जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे आज जो ट्वीट किया है, उन्होंने संजय राउत को चैलेंज किया और ये कहा है कि मैं मुंबई आऊंगी और गाड़ी का डिटेल भी बताऊंगी फेसबुक के जरिए तमाम जानकारी। तो जाहिर तौर पर उनके बयान के बाद लगातार जो है राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गया है। जी, संजय राउत ने तो एक ट्वीट किया था कि अगर आपको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं या मुंबई में आपको डर लगता है तो मुंबई ना आए। कंगना ने दूसरा ट्वीट किया और कहा कि अब किसी के बाप की हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। ऐसे में संजय राउत का ट्वीट आया या संजय राउत ने कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी मीडिया के साथ साझा की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से संजय राउत ने कंगना राउत के जवाब में ये कहा था कि अगर आपको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो मुंबई मत आइए, उसको अन्यथा लेते हुए कंगना राउत ने तमाम तरह की जो है ट्वीट की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संजय राउत जो है मुझे मुंबई आने से रोकना चाहते हैं। उसके जवाब में उन्होंने आज कहा कि मैं मुंबई आऊंगी। आपको एक दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय मुंबई के
एक शाखा में, शिवसेना शाखा के पास हम मौजूद है, जहां पर तमाम शिव सैनिक लोग हैं जो आज जो है कंगना रनावत के उस स्टेटमेंट का कहीं न कहीं विरोध करेंगे और करने की तैयारी कर रहे हैं। शाखा प्रमुख है, नगर सेवक है, जो लगातार जो है शिवसेना के उस पलटवार के तौर पे जिस तरह से कंगना रनावत ने कहा उसका वो लोग विरोध करेंगे। जानकारी लेंगे कि किस तरह से उनका पलटवार है और क्या कुछ करना है। हमारे यहाँ के हमारे लाड़के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे महाराष्ट्र के और हमारे पक्ष प्रमुख, मैं यहाँ के तमाम जनता से, मुंबई वासियों से बताना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस एकदम सक्षम है। मुंबई पुलिस के ऊपर पूरे आम जनते का, मुंबई के महाराष्ट्र के जनते को पूरा विश्वास है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मुंबई जैसा पुलिस कहीं नहीं। आज भी कोरोना में हर चीज में मुंबई पुलिस, यहाँ की मुंबई की महिला खुलेआम रात दिन कहीं भी घूम सकती, इतनी सुरक्षित मुंबई है। ऐसे बावजूद यहाँ के हमारे जो कंगना रनावत, इन्होंने जो बयान दिया है, मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं उनका, मैं इसका निषेध करता हूँ। और हमारे यहाँ की महिला शिवसेना के सब पदाधिकारी, उनके तरफ से हमारे शिवसेना वार्ड क्रमांक 28 का नगर सेवक के नाते, मैं उपविभाग नाते ऐसा कंगना रनावत का मैं विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मुंबई जिंदाबाद, और मुंबई पुलिस पे हमारा पूरा भरोसा है। मुंबई पुलिस सक्षम है। अगर पूरी जांच हो रही है तो हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और मुंबई पुलिस सबसे अच्छे ढंग से आज तहकीकात कर रहे हैं। और कंगना राउत का मैं विरोध कर रहा हूँ। राणा साहब, क्या लगता है कि कंगना रनावत सुर्खियों में आना चाहती है या कंगना रनावत को बीजेपी का कोई एजेंडा बताकर उनको पेश किया जा रहा है? क्या करना है? ये आपका कहने से मुताबिक कंगना रनावत कोई ना कहीं किसी से बिकी हुई है और जानबूझ के हमारे शिवसेना के ऊपर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर जानबूझ के बयान दे रही है और मुंबई पुलिस के ऊपर अविश्वास दिखा रही है। सत्यप्रकाश, तो जरा कहीं ना पूछिए कहीं इनका इनसे, कहीं से तो गठबंधन है, ऐसा ही जो मैं यहाँ कहना चाहता पर हूँ। जो लोग मौजूद हैं, सत्यप्रकाश जरा जानने की कोशिश करिए कि आखिर कंगना रनौत तो सुशांत सिंह राजपूत का जब से मामला आया तब से ही वो लगातार अपनी बातें कर रही हैं और वो खास तौर पर बॉलीवुड को टारगेट कर रही हैं। वो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना चाहती हैं जो ऐसे मामलों में संलिप्त रहते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस पर तो उनको भरोसा जाहिर करना चाहिए था। संजय राउत को यह कहना चाहिए था कि आप निश्चिंत तौर पर आप मुंबई आइए, आपको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, आप बताइए कि कौन कौन वो लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये ना होकर ये कह दिया जाता है संजय राउत के द्वारा कि आप मुंबई मत आइए जब आपका भरोसा नहीं है। और साफ तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है कि इस पूरे मामले में आखिर राजनीति हो क्यों रही है, क्यों आखिर संजय राउत आगे आकर इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर वाकई में उन्हें प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना है, जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा चूंकि सरकार के हाथ में है, तो कंगना रनौत को क्यों नहीं कहा जाता कि आप आइए, आपके साथ पुलिस है, हम सभी लोग हैं, सरकार है? जाहिर तौर पर मैं उनसे ही सवाल कर लेता हूँ। देखिए, जिस तरह से संजय राउत ने कंगना रनौत को ये कहा कि मुंबई आने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी हो सकता था कि संजय राउत जो है कंगना रनौत से ये कह सकते थे कि हम आपको मुंबई पुलिस या अन्य पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाते हैं, आपके पास जो भी जानकारी है एनसीपी के पास दीजिए। ऐसे में क्या कंगना रनौत की गलती है या संजय राउत इस तरह से बयानबाजी करके अपने आप को सुरक्षा? नहीं, हमारे संजय राउत साहब का जो बयान है वो सच है। उनके बयान पे हम लोग निर्भय है। उनका बयान सच है। कंगना रनावत मुंबई आना चाहती है, वो बोलते ना, उनका एक बयान गलत है। मुंबई पुलिस के ऊपर उन्होंने अविश्वास दिखाया। आज तक जो मुंबई ने उनको जो कुछ आज दिया है, कंगना रनावत की पहचान मुंबई से हुई है, बाकी कोई राज्य से नहीं हुई है। इसीलिए ये मुंबई पवित्र भूमि है और ये मुंबई की जनता, आम जनता, सब पुलिस मुंबई के ऊपर निर्भय है और पूरे जनता का विश्वास है मुंबई पुलिस के ऊपर। अरे साहब, एक सवाल और बनता है कि जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, कंगना रनौत एक खुल के कर रही है, तो क्या सरकार को या मुंबई पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? नहीं, सरकार कार्रवाई जो है, जो भी इसके अंदर जुड़े हुए उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करने वाली है निश्चित। हमारे पक्ष प्रमुख, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है, इसलिए किसी दूसरे लोगों की राय की जरूरत नहीं है। हमारे पक्ष प्रमुख एकदम अच्छे ढंग से जो निर्णय लेगा वो इस जनता को मान्य है। और कंगना रनौत बेगुनाह आरोप कर रहे हैं, वो गलत है। जाहिर तौर पर सर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कंगना रनौत को जो है बताया जा रहा है कि जो भी ट्वीट कर रही है, जो सवाल देखिए सत्यप्रकाश जी है कि जब शिव सैनिक इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की भाषा बोलेंगे, और जाहिर तौर पर जब संजय राउत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। उनका मनोबल इसलिए भी बढ़ेगा, अगर कोई कल को सवाल उठाता है
तो जाहिर तौर पर पुलिस ये कह देगी सरकार हमारे साथ है। ऐसे में अगर कहीं भी कोई गलती होती है पुलिस की, तो उनको एक सख्त लहजे में ये चेतावनी दे दी जाए सरकार के द्वारा कि अगर कहीं पर पुलिस की कोई भी खामी है, गलती है, तो सरकार बख्शेगी नहीं। ये तो एक मैसेज जाहिर तौर पर इसलिए होता कि जनता में भी भरोसा बनता। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि कंगना रनौत ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए, उसको लेकर शिवसैनिक अब विरोध कर रहे हैं, विरोध के लिए तैयार हैं, उधर कंगना रनौत कह रही है मैं मुंबई आ रही हूँ, किसी के बाप में दम हो तो रोक के दिखाए, तो ये सब तमाम सारी जो चीजें हैं सिर्फ राजनीति से प्रेरित लग रही हैं सोनी। देखिए, राजनीतिक तौर पे इस तरह से जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन करना कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि कंगना रनौत एक स्वतंत्र है और स्वतंत्रता हमारे देश में जो है अपना पक्ष रखने की आजादी है। ऐसे में कंगना रनौत अगर इस तरह से कहती है मुंबई आना चाहती है तो जाहिर तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए। हालांकि सरकार को इसमें भी आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए और जिस तरह से वो जानकारी देना चाहती है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, उसमें भी कहीं न कहीं एनसीबी को मदद मिलेगी। और नारकोटिक्स विभाग अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है तो जाहिर तौर पर ये खाली मुंबई को नहीं बल्कि पूरे देश पे गर्व होना चाहिए कि एनसीबी जो है लगातार ऐसे पे कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और इन तमाम सारी बातचीत से ये साफ होता है कि अगर कंगना रनौत इस तरीके का कोई खुलासा करती है तो उसके तार सफेद पोशों तक भी पहुंचेंगे। यही वजह है कि बौखलाहट और खलबलाहट मची हुई है। एक बार हम संजय राउत का बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं देते, सबको मालूम है, धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर पुलिस के ऊपर अगर कीचड़ उछालेंगे तो आखिर कहां तक जायज है। सत्यप्रकाश, आपने भी सुना होगा संजय राउत का बयान। उनके लहजे से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि पुलिस पर किसी भी तरह की टिप्पणी न की जाए, चाहे वो कंगना रनौत हो या फिर कोई और हो, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं होगा शिवसेना को। सत्यप्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी सत्यप्रकाश, बयान सुना और जाहिर तौर पर ये शब्दों से तो जाहिर होता है कि मुंबई पुलिस पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी न की जाए। मुंबई पुलिस जो कुछ कर रही है वो बेहतर कर रही है। जाहिर तौर पर संजय राउत की अगर बात की जाए या महाराष्ट्र सरकार की बात, महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कर रही है। अगर सीबीआई और एनसीबी और ईडी को वक्त दिया गया है तो मुंबई पुलिस को भी वक्त देना चाहिए। हालांकि मुंबई पुलिस बेहतर काम कर रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अब तक 56 लोगों का जो स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, अभी भी जांच जारी है। हालांकि एनसीबी ने भी मुंबई पुलिस को साथ लेकर आज जो छापेमारी की है, तो लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे में थोड़ा सा संयम रखने वाली बात है और लगातार जो मुंबई पुलिस भी बेहतर काम कर सकती है, लेकिन मुंबई करो सहित पूरे देश को जो है मुंबई पुलिस पे भरोसा रखने, इस तरह की बात जो है सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत के बयान, हालांकि ये मामला अभी और सुर्खियां बटोरेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर कंगना रनौत कह चुकी हैं कि मैं 9 सितंबर को पहुंच रही हूं, किसी के बाप में दम हो तो रोक के दिखाए। बहुत शुक्रिया सोनी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर तनावपूर्ण हालात में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। तनाव को देखते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे को, आपको बता दें कि वो 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं, जहां पर सभी तैयारियों की वो समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आज मीडिया से बात करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि LAC पर स्थिति नाजुक और गंभीर है। सेना प्रमुख ने कहा है कि अभी जो कुछ LAC पर स्थिति है वो नाजुक और गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो भी तैनाती की है उसमें हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम लेह पहुंचने के बाद अलग अलग स्थानों पर ऑफिसर से बात करेंगे और स्थिति का जायजा उन्होंने हालांकि लिया है। आपको ये भी बता दें कि जवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए, हर चुनौती को सामना करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान न केवल भारतीय सेना बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए
2 दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। जनरल नरवणे गुरुवार को तड़के लेह पहुंचे और वहां पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने चीन के रणनीतिक प्रयासों को विफल करने के लिए भी रणनीतिक चर्चा की है। कल मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। रिटायर्ड कर्नल DS ग्रेवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ग्रेवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका ANV न्यूज़ में। थैंक यू जी। ग्रेवाल साहब, आपने सुना और तमाम सारी चीज़ों को आप देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। लेह पहुंचे हैं सेना प्रमुख, लगातार वो वहां पर हालातों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति को समझने की अगर बात की जाए तो इन हालातों के बीच किस तरह के और हालात पैदा हो सकते हैं अभी जो स्थिति है फिलहाल? देखिए जी, हालात बहुत गर्म हो गए हैं अभी। जैसे आपको पता होगा, अभी चीन के 5 हवाई जहाजों ने ताइवान के ऊपर चक्कर जब लगाया तो उन्होंने एक को मार गिराया अभी 11:30 बजे बाद, और उसके बाद फिर 11:45 पे उन्होंने चीनियों ने 2 मिसाइलें छोड़ी। टारगेट के ऊपर नुकसान क्या हुआ अभी तक नहीं पता चला है। फिर पाकिस्तान USA ने कहा है कि आप ताइवान में इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम उसके लिए तैयार हैं, और उसने जो अपनी एलिफेंट वाक एयरक्राफ्ट की तैयार कर दी है और अपने जो जहाज हैं बम्बर्स वो आगे डिप्लॉय कर दिए हैं। और इसी तरह ही अभी चीन ने भी कह दिया है कि अमेरिका आप हमारे में इंटरफेयर करो। अभी इस हालत में जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी रशिया में हैं, तो उधर चीन के डिफेंस मिनिस्टर भी पहुंचे हैं और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। क्या हम इस समय तमाम हालातों से निपटने के लिए ग्रेवाल साहब तैयार हैं या कुछ और तमाम जरूरतें हैं? में तैयार नहीं है, हम आगे हैं। हम तो खींचे जा रहे हैं अभी। जैसे पहले बोला था कि पहले हेलमेट और ब्लैक टॉप की पहाड़ियों को कैप्चर किया, अभी फिर पॉइंट 4 को किया। अभी धीरे धीरे हम बाकी भी जितना इलाका है ले लेंगे। इसके लिए अभी देखिए 2 दिन हमारे चीफ उधर गए हुए हैं, सारी प्लानिंग करेंगे कि आगे वो क्या और कैसे करना है। देखिए, हमने जब एक बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमने जमीन का 1 भी इंच जो है दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना, वो तो नहीं जाएगा और उसके लिए सेना पूरी बिल्कुल, फिर चाहे युद्ध क्यों ना हो जाए, भारत पूरी तरीके से तैयार है, सेना पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि सेना प्रमुख तमाम जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया DS ग्रेवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को भी मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी घायल हो गया। घायल अधिकारी को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टनम में यादीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना के 29 RR SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं इस बारे में सैन्य प्रवक्ता ने बताया है कि मुठभेड़ वाले स्थल पर इलाके के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। गोलीबारी जारी है और एक ऑपरेशन के दौरान एक अधिकारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की ओर से ऑपरेशन जारी है। रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका ANV न्यूज़ में। शुक्रिया जी। अभी फिलहाल जो स्थिति है, देखिए, एक तरफ हम चीन से पूरी तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर सेना प्रमुख पहुंचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार इस तरह की हिमाकत की जा रही है। एक के बाद एक ऑपरेशन में आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। अभी फिलहाल स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं?
बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर शुरू हुआ, वहाँ पे 3 आतंकवादियों के छुपे होने का अंदेशा है, जिसमें से अभी लेटेस्ट जो न्यूज है कि 2 मार चुके हैं। आर्मी के एक मेजर घायल हुए हैं, मेजर के ऑफिसर, और एक एसओजी का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान घायल हुआ है। ये इंटरनल जो वहां पे डिस्टरबेंस पाकिस्तान द्वारा लगातार करी जाती है, उसका भी एक हिस्सा है। पाकिस्तान लगातार अपनी कार्रवाइयां वहां पे है, तो ये देखना कि पाकिस्तान के साथ एक दोस्त है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सेना और आतंकियों में मुठभेड़ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और इसी पर कार्रवाई की गई है। अभी तक जो ताज़ा अपडेट है उसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, बारामूला सेक्टर में ये मुठभेड़ की जा रही है। यहाँ पर आतंकियों के छिपे होने की खबर जो है सेना को मिली थी। 29 RR एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने घेराबंदी शुरू की, जिसके बाद आतंकियों ने खुद को घिरा देख गोलीबारी शुरू कर दी और गोलीबारी में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना के 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक मेजर घायल हुए हैं। अधिकारियों को आपको बता दें कि जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के यादीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना की 29 RR एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। जी हाँ, तो सेना पूरी तरीके से तैयार है। सेना का जो हौसला है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख खुद हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वो लेह और लद्दाख पहुंच रहे हैं, वहां पर चीन की स्थितियों से भी निपटने के लिए तैयार हैं। साथ ही आपको बता दें कि आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भी हमारे जवान तैयार हैं। 3 बजे की 3 इन बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।